राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का एक बार फिर से खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं मेरे इंदौर तो आ गई हूँ, पर मेरे मायके के ही ब्लॉग्स अभी चल रहे हैं। 2-3 ब्लॉग्स और पड़े हुए हैं मेरे पास, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पर ज्योति दीदी जो हैं अपने ससुराल जा रही हैं, यानी अलीगढ़ जा रही हैं। शिवानी चली गई हैं। अब धीरे धीरे करके हम सभी बहनें जो है अपने अपने घर जा रही हैं। 3 बहनें बची हुई हैं, जिसमें ज्योति दीदी सबसे पहले जा रही हैं। अब उनका भी घर है और उनका भी काम है। यहाँ का सारा काम निपट गया, शादी ब्याह आना जाना सब देख लिया है। तो बस अब अपने घर जा रही हैं। तो मम्मी कर रही हैं टीका, महावर वगैरह मम्मी ने लगा दिया है, गांठ बांध दी है मम्मी ने। हमारे यहाँ बेटी या बहू है जो भी जाती हैं उनकी गांठ जरूर बांधी जाती है। गांठ में क्या होता है, थोड़े से अक्षत रखे जाते हैं और कुछ पैसे रखे जाते हैं और वो गांठ बांधी जाती है। वो गांठ अपने ससुराल में ले जाके सास या ननद से खुलवाई जाती है। अगर कोई नहीं है तो फिर खुद ही खोल लो और खुद ही वहीं से ले लो, पर गांठ जरूर बांध के भेजा जाता है। चाची भी दीदी का और डुग्गू का तिलक कर रही हैं। डुग्गू ने भी खूब एंजॉय किया बच्चों के साथ में। अब जा रहे हैं तो थोड़ा दुखी है। लक्ष्य के साथ खूब बनी डुग्गू की, खूब एंजॉय किया, साथ में खेलते थे और जो है एंजॉय करते थे। अब ज्योति दीदी अपना काम है, हमारी ज्योति दीदी जो है आरडी का काम करती हैं, तो उनका वहाँ पे भी क्लाइंट्स वगैरह के फ़ोन आ रहे हैं। नहीं तो हम लोग चाहते थे कि थोड़े दिन और रुक जाती, लेकिन फिर भी अब क्या है कि रिक्शा जो है आ चुका है और सारा लगेज अंकल जी चढ़ा दे रहे हैं रिक्शे में। हमारे यहाँ से जो है अलीगढ़ की डायरेक्ट बस मिल जाती है, तो जितना भी लगेज है सारा रख देते हैं और अपना जो दीदी चली जाएंगी। अब हम सभी बहनों ने अकेले से ही आना जाना स्टार्ट कर दिया है। ज़्यादातर लोग जो हैं अकेले ही आते जाते हैं, नेहा को छोड़ के। नेहा का भी छोटा बाबू है, इसलिए उसको किसी का साथ लगता है। बाकी सभी बहनें अकेले आती हैं और अकेले ही चली जाती हैं। हम सब लोग जो है हमेशा बाहर तक छोड़ने आते हैं और जब तक रिक्शा चली नहीं जाएगी खड़े ही रहेंगे। तो बस मिलना जुलना सबसे हो रहा है। अब अगली बार देखते हैं कब मिलना होता है, अभी तो कुछ पता नहीं है। रह लिया हम लोगों ने जितना रहना था। गाइस ज्योति तो चली गई हैं। उनकी इस बार बस जो है मॉर्निंग की थी, शाम तक घर पहुंच जाएंगी। अब मेरे पास कोई काम नहीं बचा है, तो मैंने आज मम्मी की किचन देख ली, किचन निकाल ली कि आज मैं किचन पूरी साफ़ कर देती हूँ। तो सारे डब्बे निकाल के मैंने बाहर कर दिए हैं। हमारे यहाँ जितनी भी जगह है, बहुत ज़्यादा गंदी किचन थी, अव्यवस्थित हो गई थी। शादी वाला घर था तो कुछ उठाया कुछ छुआ और डब्बे एकदम तेल तेल जैसे गंदे गंदे हो रहे थे। तो मैंने सारे डब्बे मांजे हैं और सब लाइन से लगाए हैं। जितनी भी टाने वाने हैं सबका सामान निकाल के सब जो है मैं निकाल रही हूँ और सबको धोऊंगी। और जितनी भी रेगजीने हैं उन्हें भी साफ़ करूँगी। ये आप देख रहे होंगे कि जितने भी स्टील के डब्बे हैं मैंने एक लाइन से जमाए हैं। सभी को धो के मांज के, जितनी भी गृहस्थी थी मम्मी देखती जा रही थी, जो जिसे सुखाना था, जो ख़त्म हो रही थी, जिसे भरना था, सारा कुछ मम्मी ने कर दिया था। बाकी सब डब्बे मांज के धो के मैं लगा रही हूँ, सेट कर रही हूँ। आज के दिन इतनी गर्मी है, पसीने पसीने में हुई जा रही हूँ। अब लेकिन काम निकाला है तो उसे निपटाएंगे, पूरा तो करेंगे ही। फिर मैं चली जाऊँगी तो मम्मी अकेले क्या क्या निपटाएंगी, क्या क्या करेंगी, उनके लिए भी पीछे से बहुत काम रह जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ मेरे पास 2-3 दिन हैं, तो इन 3-4 दिनों में जो है मैं उनका काम निपटा देती हूँ, जिससे उनका काम थोड़ा हल्का हो जाए।
दोस्तों मैं बता दूं आपको कि मेरा किचन थोड़ा पुराने स्टाइल का है। अब जो है नीचे का रेनोवेट हो गया है, समय कम था, ऊपर भी काम लगना था, लेकिन समय कम था, शादी आ गई थी, तो फिर काम यहाँ का रोक दिया गया था। ऊपर भी रेनोवेट होना है, ऊपर भी चीज़ें बदलेंगी, टाइल्स वगैरह या फिर कलर वगैरह सारा कुछ होगा, लेकिन अब समय रहते होगा क्योंकि नीचे जब काम हुआ था तो ऊपर की भी बात हुई थी, लेकिन फिर शादी आ गई थी, तो फिर बोले कि काम ज़्यादा फैल जाएगा, शादी का भी घर हो जाएगा, तो फिर ऊपर का काम जो है स्किप कर दिया था। तो नीचे तो एकदम जगमग हो गया है, ऊपर थोड़ा-सा पड़ा हुआ है और सीलन वगैरह भी आती है और कपड़े वगैरह भी निकलते हैं। लेकिन अपना घर मायके का तो मायके का ही होता है, ऐसा भी हो, झोपड़ी भी हो, पर वो लड़कियों को प्यारी होती है। तो मैं लगी हूँ किचन को साफ़ करने में, जिससे मम्मी का काम थोड़ा कम हो जाए, हल्का हो जाए। और मम्मी के पास गृहस्थी भी दोस्तों इतनी ज़्यादा है कि उसे मैं अवेरते-अवेरते जो है मुझे नानी याद आ रही हैं, बहुत काम है। और किचन जब अपन बाहर निकालते हैं तब समझ में आती है कि इसमें तो कितना सामान भरा पड़ा है। साथियों मैंने पूरी किचन एकदम जमा दी है, साफ़ कर दी है, सारे डब्बे धो के, मांज के, सुखा के धूप में और सारा सामान भर के लगा दिया है। हालाँकि सुबह से लेके शाम हो गई थी, मैंने 2 घंटे का बीच में ब्रेक ले लिया था, खा पी के थोड़ा रेस्ट भी कर लिया था और जैसे ही मैं सो के उठी सो मैंने फिर लग गई मैं काम पे। तो जो दिन भर में सारे डब्बे थे वो सूख भी गए थे, धूप भी दिखा दिए गए थे। ये मसालदानी के भी मैंने डब्बियाँ धो के मांज के साफ़ कर दी हैं। ये रैगज़ीन भी चेंज कर दी है, गैस एकदम धो दी है, साफ़ कर दी है, सारी चीज़ें जमा दी हैं। अच्छा भी लग रहा है, पहले अव्यवस्थित सी पड़ी हुई थी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सारा सामान अब लग गया है, मम्मी को बता दिया कहाँ किसमें क्या रखा है। ये ऊपर की टान भी मैंने चढ़-चढ़ के अच्छे से साफ़ कर दी है सारा सामान। एकदम साफ़ हो गई है। मैं सुबह 10:30 बजे की लगी हूँ, इस समय 7:30 बज रहे हैं। हाँ, बीच में 2 घंटे का ब्रेक लिया था मैंने, खाना वाना खाया, थोड़ी रेस्ट भी करी। उसके बाद फिर जो है फिर से आ गई। मैंने जस्ट अभी नहाया है, अब मैं अपना पाठ करने जा रही हूँ। इतनी गर्मी है यहाँ पर, नहाने के बाद भी पसीना ही निकल रहा है। अब मैं मेरा सुंदरकांड का पाठ करने जा रही हूँ, पाठ करके आती हूँ, फिर मम्मी देखते हैं क्या बनाना करना करते हैं। किचन एकदम चकाचक साफ़ हो गई, मुझे भी अच्छा लग रहा है किचन में। अभी तक शादी वाला घर था और सारा सामान तितर-बितर पड़ा हुआ था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने पूरे डब्बे धो मान के साफ़ करके जमा दिए और ये देखो नंगो-पुंगो घूम रहे हैं, इतनी गर्मी है यहाँ पे। तो अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। यही तो करना है। साथियों मैंने सुंदरकांड का पाठ कर लिया है और एक दीपक जो है वो किचन में जला दिया है। मैं जब भी किचन की सफाई करती हूँ, चाहे मैं इंदौर में हूँ, चाहे मैं जालौन में हूँ, मैं एक दीपक अन्नपूर्णा माता के नाम का ज़रूर जलाती हूँ कि माता अन्नपूर्णा मेरी किचन में निवास करें। तो उनके नाम का मैंने ये दीपक जला दिया है और किचन एकदम जगमग साफ़ हो गई है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, आप सबसे विदा लेती हूँ। आप सब मेरे वीडियो को सपोर्ट करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।